हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे माता का अंचल और इनके कवि है शिव पूजन सहाय। माता का अंचल नामक पाठ है शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बजे मृदंग। ठीक है ना, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जहाँ पे लड़कों का संग होता है, ठीक है ना, जहाँ पे बच्चे साथ में रहते हैं तो क्या होता है ना, खूब मज़े होते हैं, खूब मस्ती होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, बजे मृदंग। मृदंग क्या है, एक वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या मतलब जैसे ढोल वगैरह बजते हैं, ठीक है, ढोल बजते हैं, बाजे बजते हैं, तो कितना खुशी का माहौल होता है। तो अगर बच्चे रहते हैं तो उसी तरह मतलब एकदम चारों तरफ खुशी फैल जाता है। ठीक है, और जहाँ बूढ़ों का संग मतलब जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं, मतलब थोड़ा से मैच्योर लोग रहते हैं, वहाँ हमेशा खर्चे का तंग, मतलब हमेशा खर्चे की बातें होती रहती है। ठीक है, तो ये एक लोकोक्ति है। ठीक, तो इसको यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिए, हमारे यहाँ पे लेखक अपने बचपन के दिनों के बारे में यहाँ पे वर्णन किए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, हमारे पिता तड़के तड़के मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी, ठीक है ना, जल्दी उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। मतलब लेखक बता रहे हैं अपने पिता के बारे में, पिताजी के बारे में, कि वे सुबह बहुत जल्दी से उठते थे और क्या करते थे, नहा धोकर पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। ठीक है, हम कौन, लेखक अपने बारे में बता रहे कि हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब उनके साथ ही रहते थे। ठीक है ना, अपने पिताजी के साथ रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। माता से केवल मतलब वो दूध पीते थे या खाना वगैरह खाते थे। ठीक है, और ज़्यादातर अपने पापा के पास रहते थे। ठीक है, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर के बैठक में सोया करते थे। ठीक है ना, मतलब पहले ज़माने में क्या होता था ना कि बाहर मतलब बैठक का एक रूम होता था। ठीक है ना, बाहर की बैठक मतलब बाहर के घर के बाहर की तरफ एक रूम होता था। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब जेंट्स लोग सोते थे। ठीक, कोई गेस्ट आता था तो मतलब वहाँ पे बैठते थे बाहर का बैठक में। ठीक है, तो लेखक अपने पिताजी के साथ बाहर वाले रूम में बैठक वाले रूम में वो सोते थे। ठीक है, वह अपने साथ ही हमें भी उठाते। ठीक है ना, उनके पापा उठते थे तो लेखक भी उठ जाते थे। ठीक है, साथ ही नहा धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे, मतलब लेखक को भी नहा धुआ के पूजा में बैठा लेते थे। आगे देखिए, हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिग करने लगते। दिग मतलब क्या होता है, जिद करने के लिए। ठीक है, अब भभूत क्या होता है ना, एक राख होता है, मतलब एक टीका होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, तो वो टीका लगाने के लिए लेखक जिद करने लग जाते थे। ठीक है, कुछ हंसकर, उनके पिताजी कभी कुछ कभी हंसकर लगा देते थे। ठीक है, कभी झुलझुलाकर, मतलब कभी गुस्सा करते थे कि बीच में तंग कर रहा है। ठीक है ना, तो कभी मतलब झुलझुलाकर, मतलब थोड़ा गुस्सा करके, और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। मतलब कभी गुस्सा करते थे, कभी हंसकर, कभी डांट कर, मतलब लगा ही देते थे। ठीक है, तो लेखक बता रहे कि हमारे चौड़े माथे पे, लीलार मतलब क्या होता है कि माथा, और त्रिपुंड मतलब होता है जो ये 3 लाइनिंग होता है ना, 3 लाइनिंग, ऐसे करके इसको त्रिपुंड बोला जाता है। ठीक है, तो शिव जो है महादेव, उनके माथे में मतलब ऐसा ही टीका लगा रहता है। तो वैसा ही टीका मतलब उनके पापा लेखक को लगा देते थे। ठीक है, त्रिपुंड मतलब ऐसा 3 लाइनिंग वाला टीका लगा देते थे। ठीक है, हमारी लीलार मतलब होता है माथा, फोरहेड। ठीक है, तो हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी मतलब बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, सिर में लंबी-लंबी जटाएँ थी, मतलब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि उस टाइम लेखक छोटे थे। ठीक है ना, बाल भी कटिंग मतलब कटा हुआ नहीं था, तो बाल भी लंबे-लंबे थे, उसमें जटाएँ भी थी। ठीक है, भभूत रमने से मतलब भभूत लगने से, वो टीका लगने से हम खासे बम भोला बन जाते, मतलब हम कैसे लगते थे, एकदम बम भोला जैसा लगते थे। ठीक है, भगवान शिव के जैसा लगने लगते थे। आगे देखिए, पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। ठीक है ना, मतलब तिलक लग जाता था तो एकदम भगवान शिव के जैसा लगते थे, तो उनके पापा उनके उनको बोलते थे भोलानाथ। ठीक है, पर असल में हमारा नाम था
तारकेश्वर नाथ। ठीक है, लेखक बता रहे कि हमारा जो असली नाम था वो क्या था, तारकेश्वर नाथ। ठीक है, हम भी उनको बाबूजी मतलब अपने पापा को बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को, अपनी माँ को मैया। ठीक है, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते मतलब जब उनके पिताजी रामायण का पाठ पढ़ते थे, ठीक है, तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। ठीक है ना, मतलब इनके पापा रामायण का पाठ पढ़ते थे, सुबह सुबह पूजा जब करते थे तो बच्चा को मतलब थोड़ा बोरिंग लगता होगा, तो वो क्या करते थे ना, आईना लेके बैठ जाते थे, छोटा सा आईना। ठीक है, तो छोटे से आईने को मतलब लेके बैठते थे और आईने में बार बार अपना चेहरा देखते थे, क्योंकि उनके माथे में मतलब तिलक लगा हुआ था। ठीक है, उनके माथे में वो चौड़ा सा त्रिपुंड लगा हुआ था, तो बार बार वो अपने चेहरे को निहारते रहते थे, मतलब देखते रहते थे। ठीक है, जब वह हमारी ओर देखते मतलब पिताजी जब हमारी ओर मतलब लेखक की तरफ देखते, तब हम कुछ लजाकर मतलब हम मतलब शर्मा जाते थे। ठीक है, और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, छोटा सा आईना क्या करते थे, नीचे रख देते थे। ठीक है, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे, पिताजी क्या करने लगते थे, वो भी मुस्कुराने लग जाते थे। ठीक है, आगे देखिए, पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम 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 लिखने लगते थे। ठीक है ना, मतलब पूजा पाठ लिखने के बाद उनके पास क्या था ना, एक नोटबुक होता था, एक कॉपी, उसमें क्या उसमें राम राम लिखते थे। ठीक है, अपनी एक रामनामा वाही बही। ठीक है, रामनामा बही, उनके पास एक नोटबुक था। ठीक है, तो उसी का नाम रामनामा बही था। ठीक है, पर हजार राम नाम लिखकर मतलब हजार बार उसमें राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। ठीक है ना, मतलब वो जो नोटबुक था उसको क्या करते थे ना, राम राम हजार बार लिखते थे। उसमें लिखने के बाद फिर क्या करते थे, उस कॉपी को पूजा वाला जो पूजा की जो किताबें थी उसी के साथ वो मोड़ उसी के साथ मतलब रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखते थे। ठीक है ना, फिर 500 मतलब छोटा छोटा कागज का टुकड़ा बनाते थे, उसमें राम राम लिखते थे। ठीक है, लिखकर आटे की गोलियों में लपेट कर मतलब आटा का गोली बनाते, तो आटा तो थोड़ा मतलब गीला होता है, तो वो क्या होता था ना, वो जो मतलब छोटा छोटा जो टुकड़ा होता था जिसमें राम राम लिखा हुआ था, वो क्या होता ना, उसमें मतलब लपेट देते थे, उसमें चिपक जाता था। ठीक है, आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। ठीक है, तो वो वहाँ से मतलब गंगा जी की ओर चल पड़ते। ठीक, आगे देखिए, उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। लेखक बता रहे कि वे अपने पिताजी के कंधे पर बैठ जाते थे। ठीक है, जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। मतलब उनके जो पिताजी थे, उनके जो पापा थे, वो क्या करते थे ना, वो गोलियों को मछलियों को खिलाते थे। तो ऐसे जब फेंकते थे तो मछली आती थी और वो मछली आके मतलब उस आटे की गोलियों को मतलब ऐसे नोच नोच के खाते थे, तो लेखक को बहुत मज़ा आता था। वो दृश्य देख के बहुत मज़ा आता था और वो मतलब अपने पिताजी के कंधे पे बैठे बैठे देखकर सारा दृश्य देखकर हँसते थे। ठीक है, हँसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, जब वो मतलब चारा दे दिए फिर घर की तरफ आने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। ठीक है ना, मतलब जब वहाँ से लौटते तो पेड़ होता था रास्ते में, तो पेड़ की जो कुछ कुछ डालियाँ नीचे झुकी हुई रहती थी, तो उस डालियों में क्या करते थे, उस डालियों में लेखक को बैठा के और उसको झूला झुलाते थे। ठीक है, उनके पिताजी। आगे देखिए, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, मतलब कभी कभी उनके पिताजी उनसे कुश्ती भी लड़ते थे। ठीक है, जैसे हम लोग होता है ना कि छोटे बच्चे को बोलते हैं कि चलो मेरे से फाइटिंग करोगे, तो वैसे उनके पिताजी उनसे कुश्ती भी लड़ते थे। ठीक है, वह शिथिल मतलब क्या होता है ना, एकदम हार जाना, एकदम थक जाना। ठीक है, तो वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, मतलब वो एकदम ऐसा शो करते कि हम एकदम हार गए, मतलब हम थक गए हैं। ठीक है, एकदम कमज़ोर पड़ जाते थे।
ठीक है? तो ये मतलब उनके पिताजी कमज़ोर पड़ जाते थे, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता था, ठीक है? बोलते थे कि हाँ, हम मार दिए ऐसे करके, तो वो बच्चे को बहुत उनका बल को बहुत बढ़ावा मिलता था, उनको बहुत अच्छा लगता था, ठीक है? कि उनके पिताजी थोड़ा-सा मतलब कमज़ोर जैसा दिखाते थे कि हम हार गए, ठीक है? आगे देखिए हम उनको पछाड़ देते थे, हम उनको मतलब पछाड़ देते थे मतलब उनको हरा देते थे, ठीक है? या या उतान पड़ जाते, ठीक है? उनके पिताजी क्या करते थे उतान पड़ जाते थे मतलब पीठ के बल लेट जाते थे, ठीक है? पीठ के बल ऐसे लेट जाते थे। हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे, लेखक क्या करते थे उनकी छाती पे मतलब बैठ जाते थे। ठीक है? छाती पर चढ़ जाते थे। हाँ, चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी-लंबी मूँछें उखाड़ने लगते, लेखक बता रहे कि जब हम क्या करते थे उनकी अपने पिताजी की लंबी-लंबी मूँछें उखाड़ने लगते, तब वह हँसते-हँसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर मतलब उनके हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे, मतलब उन्हें किस करते थे। ठीक है? आगे देखिए, फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा माँगते, ठीक है? मतलब खट्टा और मीठा चूरमा क्या होता है ना कि जो बाईं तरफ का गाल है उसको मतलब उनके पिता खट्टा बोलते थे, खट्टा चूरमा, ठीक है? और जो दाहिने वाले गाल को मतलब गाल में जो चूरमा लेते थे उसको बोलते थे मीठा मीठा चूरमा, ठीक है? देखिए यहाँ पे फिर जब लेखक बता रहे कि फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूरमा माँगते तब हम बारी-बारी कर अपना बायाँ, ठीक है? बायाँ मतलब हो गया खट्टा खट्टा चूरमा, ठीक है? तो बायाँ और दाहिना गाल उनके मुँह की ओर फेर देते थे, ठीक है? बाएँ का खट्टा चूरमा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चूरमा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछें हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। ठीक है ना? मतलब वो मतलब दाहिनी तरफ अपनी गाल करते थे लेखक तो उनके पिताजी क्या करते थे अपनी दाढ़ी और मूँछों से उनका जो गाल था एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट बच्चे लोग का बहुत सॉफ्ट-सॉफ्ट गाल गाल होता है, तो उसमें गड़ा देते थे तो मतलब लेखक को बहुत मतलब चुभता था, दर्द होता था। ठीक है? हम झुलझुला कर लेखक बता रहे थे कि हम मतलब लेखक क्या होते थे ना मतलब बच्चे थे तो झुलझुला जाते थे मतलब चिढ़ जाते थे, ठीक है? हम झुलझुलाकर फिर उनकी मूँछें नोचने लग जाते थे। फिर बच्चे क्या वो मतलब लेखक क्या करते थे मतलब अपने पिताजी की मूँछें मतलब नोचने लग जाते थे, ठीक है? इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते थे। उनके पिताजी क्या करते थे मतलब झूठ-मूठ का रोने लग जाते थे, ठीक? और हम अलग खड़े-खड़े खिलखिलाकर हँसने लग जाते थे। फिर लेखक क्या करते थे ना उधर किनारे खड़े होके मतलब खिलखिला के हँसने लग जाते थे। आगे देखिए उनके साथ हँसते-हँसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौकी पर खाने बैठते थे मतलब जब लेखक मतलब अपने पिताजी के साथ लेखक अपने घर आते थे, ठीक है ना? तो उन्हीं के साथ अपने पिताजी के साथ वो खाना खाने के लिए बैठ जाते, ठीक है ना? चौकी मतलब क्या होता है ना छोटा-सा टूल मतलब गाँव में क्या होता है ना खाना खाने के लिए छोटा-सा मतलब टूल होता है, ठीक है ना? मतलब टेबल के जैसा रहता है, बहुत छोटा-सा मतलब उसमें खाना खाया जाता है, ठीक? तो उन्हीं के साथ अपने पिताजी के साथ खाना खाने के लिए बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथों से फूल के एक कटोरे में मतलब यहाँ पे देखिए फूल का एक कटोरा क्या होता है ना कि मतलब फूल का कटोरा नहीं था मतलब कटोरा था उसमें मतलब फूल का डिज़ाइन बना हुआ था। ठीक है ना? मतलब होता है ना काँच वग़ैरह का जो कटोरा होता है उसमें फूल का जो डिज़ाइन बना होता है तो उसी तरह एक कटोरा था उसमें मतलब फूल का डिज़ाइन बना हुआ था। इसमें ये लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि वह हमें अपने ही हाथों से फूल के एक कटोरे में गोरस क्या होता है ना दही और भात सान कर मतलब दही और भात चावल मतलब सान कर खिलाते थे, ठीक है ना? मतलब दही चावल सान कर खिलाते थे, मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफ़र जाते थे मतलब लेखक का जब पेट भर जाता था, ठीक है ना? लेखक छोटे थे, तो क्या होता था ना ज़्यादा खाना नहीं खाते थे मतलब पेट भर जाता था, ठीक है? फर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हठ करती तो मैया मतलब उनकी माँ और खिलाने के लिए मतलब हठ करती जिद करती ठीक है हठ करती थी वह बाबूजी से कहने लगती थी वह बाबूजी से क्या कहती थी सुनिए आप तो चार चार दाने की कोर बच्चे के मुंह में
देते जाते हैं, मतलब आप ये 4-4 दाने मतलब बच्चे को थोड़ा-थोड़ा खाना खिलाते हैं, ठीक है ना? इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए, मतलब वो थोड़ा-सा खाता है, ठीक है ना? मतलब थोड़ा-थोड़ा खिलाते हैं, तो बच्चे को लगता है कि हम बहुत खा लिए, ठीक है? आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, मतलब उनकी माँ बोल रही है उनके पिताजी को कि आपको तो मतलब खाना खिलाना नहीं आता है, ठीक है? बच्चे को भर मुँह कोर खिलाना चाहिए, भर मुँह कोर मतलब निवाला, ठीक है? भर मुँह मतलब बड़े-बड़े निवाले खिलाने चाहिए, ठीक है? और उनकी माँ क्या बोलती है, उनकी माँ बोलती है कि जब खाएगा बड़े-बड़े कौर, मतलब बड़ा-बड़ा निवाला खाएगा तब पाएगा दुनिया में ठौर, ठीक है? मतलब तब वह दुनिया में अपनी अपनी एक जगह बना पाएगा, ठीक है? अपना स्थान बना पाएगा, एक अच्छे पोज़ीशन में पहुँच पाएगा, ठीक है? तो उनकी माँ ऐसे बोलती है। आगे देखिए यहाँ पे उनकी माँ बोलती है उनके पिताजी को, देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए, मर्दुए मतलब होता है जो आदमी लोग होते हैं, ठीक है? मतलब पुरुष पुरुष जाति लोग, ठीक है? आदमी लोग। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, मतलब आदमी लोगों को कैसे पता, जेंट्स लोगों को कैसे पता कि बच्चे बच्चे लोग को कैसे खिलाना चाहिए, ठीक है? उन्हें मतलब आदमी लोग को नहीं पता है, ठीक है? और महतारी, महतारी क्या होता है कि माताओं के हाथ से, ठीक है? जो मतलब बच्चे की माँ है, ठीक है? महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भर जाता है, ठीक है? मतलब बच्चे की माँ अगर उसको खाना खिलाएगी तो बच्चे का पेट भर जाएगा, ठीक है? आगे देखिए, यह कह वह थाली में दही भात सानती, मतलब यह कह के वो क्या करती है, थाली में दही भात सानती है और अलग-अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम, ठीक है? मतलब बनावटी नाम से कोर बनाकर वो कोर बनाती है, ठीक है? और यह कहते हुए खिलाती जाती है कि जल्दी खा लो। अपने बच्चे को क्या बोलती है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएँगे। ठीक है? फिर लेखक बता रहे हैं कि पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। मतलब लेखक बता रहे हैं कि हम क्या करते थे ना, बहुत जल्दी से खा जाते थे। ठीक है ना? वो जो कोर म म उसकी माँ बनावटी नाम से उन्हें खिलाती थी, तो वो बहुत जल्दी से खा लेते थे। ठीक है? इसमें यही बताया जा रहा है। आगे देखिए, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, मतलब वो सारा खाना जो मतलब ख़त्म कर जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। ठीक है ना? मतलब उनके पिताजी बोलते, अब तुम क्या हो, राजा हो, अब जाके तुम क्या करो, खेलो। ठीक है ना? कि राजा लोग को क्या होता है ना कि कोई पाबंदी नहीं रहता है, वो जो मन सो कर लेते हैं। ठीक है ना? तो अब तुम क्या हो, राजा हो, अब जाके तुम क्या करो, आराम से खेलो। ठीक है? अब तुमने खा पी लिया। आगे देखिए, बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। हम क्या करने लगते थे, उछलने कूदने लगते थे, ठीक है? फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा, ठीक है? उनके पास एक काठ का घोड़ा टॉय था, खिलौना था, ठीक है? वो उस खिलौने को मतलब लेखक ने रस्सी से थोड़ा-सा बाँध रखा था, ठीक है? तो वो खिलौना लेकर वो नंग-धड़ंग मतलब होता है, मतलब जो कपड़े नहीं पहनता है, ठीक है? या थोड़े कपड़े पहना हो, ठीक है? आधे कपड़े पहना हो, तो लेखक आधे कपड़े मतलब थोड़े से कपड़े पहनकर बाहर गली में निकल जाते थे, ठीक है? नंग-धड़ंग कपड़े पहन के वे बाहर निकल जाते थे, ठीक है? आगे देखिए, जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, मतलब उसकी माँ जब कभी भी उन्हें पकड़ पकड़ लेती थी, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। ठीक है? मतलब इसकी मम्मी क्या करती थी ना कि इनको मतलब जब पकड़ लेती थी तो मतलब इनको क्या करती थी ना, एक चुल्लू कड़वा तेल, एक चुल्लू मतलब एकदम एक हाथ एकदम पूरा कटोरा भर के, मतलब हाथ मतलब एक हथेली भर कड़वा तेल, मतलब हो गया सरसों का तेल, ठीक है? गाँव में सरसों भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना? मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और सरसों तेल मतलब बच्चे को लगाना भी चाहिए। तो उनकी माँ क्या करती थी ना कि एक हथेली भर तेल उनके माथे पे डाल देती थी, ठीक है? उनके सिर पर मतलब उनके बालों पे डाल देती थी। ठीक है? आगे देखिए, हम रोने लगते, लेखक बोल रहे हैं कि हमको मतलब अच्छा नहीं लगता था, ठीक है? तो लेखक क्या करने लगते थे, रोने लगते थे, ठीक है? बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, बाबूजी मतलब उनके पिताजी गुस्सा करते थे, ठीक है? कि क्यों इतना तेल लगा रहे हो, ठीक है? बच्चा भी रो रहा है, इस तरह के, ठीक है? पर हम
पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती, ठीक है ना। मतलब वो मतलब तेल लगाए बिना मानती नहीं थी, ठीक है। मतलब हमारे सिर पे तेल बोत ही देती थी, मतलब ज़्यादा मात्रा में तेल लगा ही देती थी, ठीक है, उनकी माँ, लेखक की माँ, ठीक है। फिर हमारी नाभि और लीलाड़ में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, ठीक है। फिर क्या करती थी, मतलब बच्चे को ना, मतलब गाँव में नाभि में और माथे में, ठीक है ना, मतलब लीलार मतलब हो गया माथा और फॉरहेड, ठीक है। तो वहाँ पे काजल की बिंदी लगाती थी ताकि बच्चे को नज़र ना लगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करती थी, चोटी भी बनाती थी। लेखक के बाल बड़े बड़े थे, ठीक है, तो चोटी भी गूंथती थी, ठीक है। उसमें फूलदार लट्टू बांधकर, फूलदार लट्टू क्या हुआ, रबर बैंड, ठीक है ना। तो उसमें एक ठो फ्लावर बना हुआ रहता था, तो वही रबर बैंड, मतलब उनको रबर बैंड से चोटी गूँथ देती थी, ठीक है, मैं चोटी बना देती थी। और रंगीन कुर्ता टोपी, मतलब कलरफुल कुर्ता टोपी भी पहना देती थी, ठीक है। हाँ, लेखक बता रहे हम खासे कन्हैया बनकर, मतलब वे एकदम ऐसे उनकी माँ तैयार कर देती थी तो वो कन्हैया जैसा लगते थे, ठीक है। कन्हैया बनकर बाबूजी के गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे, मतलब रोते रहते थे तो थोड़ा सिसकते सिसकते बाहर आते थे। आगे देखिए, बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था, ठीक है ना। मतलब बाट जोहने वाले मतलब क्या होता है, रास्ता देखने वाले, उनके दोस्त, ठीक है ना, उनके दोस्त उन्हें मिल जाते थे। दोस्त, उनके दोस्तों का जो झुंड, मतलब उनका ग्रुप मिल जाता था, दोस्तों का ग्रुप मिल जाता था, ठीक है। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल कर बाबूजी के गोद से उतर पड़ते थे, ठीक है। मतलब ये अपने दोस्तों को देखते थे और सब कुछ भूल जाते थे, सिसकना भी भूल जाते थे, और अपने जो पिताजी के गोद में थे वहाँ से वो उतर कर, ठीक है, अपने दोस्तों के पास चले जाते थे, ठीक है। इसमें यही बताया जा रहा है कि गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों, मतलब हम अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते, मतलब खेलने लग जाते, ठीक है। आगे देखिए, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक नाटक, ठीक है। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि हम लोग खेलते थे, तरह तरह के नाटक खेलते थे, ठीक है। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था, ठीक है। चबूतरा क्या होता है, मतलब जमीन से थोड़ा ऊपर, मतलब बनाया हुआ रहता है चबूतरा। जैसे आप लोग पेड़ में भी देखे होंगे, पेड़ के किनारे किनारे गोल गोल, मतलब ऐसे गोल सा चबूतरा बनाया रहता है, ठीक है। तो वो चबूतरा मतलब थोड़ा सा ऊंचा स्थान में होता है, ठीक है। तो चबूतरा का एक कोना ही क्या बन जाता था, नाटक घर बन जाता था, ठीक है। बाबूजी जिस छोटी चौकी, चौकी मतलब छोटा सा जो टूल था, ठीक है, मतलब छोटा सा टूल पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बन जाता था, वही क्या बन जाता था, स्टेज बन जाता था, ठीक है ना। जिसमें बाबूजी छोटी सी टूल पे बैठ के नहाते थे, और उसी टूल को ये लोग क्या बना देते थे, स्टेज बना देते थे, ठीक है, रंगमंच बनाते थे। उसी पर सरकंडे, सरकंडे क्या होता है ना, बांस की लकड़ी होती है, ठीक है ना, मतलब बांस का जो खंभा होता है, ठीक है। तो सरकंडे के खंभे, ठीक है ना, बांस का जो खंभा होता है, पर कागज का चंदोआ, चंदोआ मतलब होता है तंबू, ठीक है ना, तंबू मतलब टेंट तानकर मिठाई की दुकान लगाई जाती थी, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे मतलब मिठाई का दुकान लगा लेते थे वो लोग, ठीक है। सरकंडा मतलब सरकंडा बांस का बना हुआ छोटा छोटा लकड़ी होता है, तो वो मतलब क्या करते थे ना, मतलब छोटा सा टेबल होता था, तो उसमें ये चारों तरफ खंभा बना देते थे, और ऊपर से क्या करते थे, एक तो कागज का मतलब तंबू या टेंट के जैसा बना देते थे, और वो क्या बन जाता था, मिठाई की दुकान, ठीक है। तो मिठाई की दुकान लगाते थे, ठीक है। उसमें चिल्लम के खोचों पर कपड़े की थाली में, मतलब यहाँ पे चिल्लम क्या होता है ना, कि जो हुक्का पीता है, ठीक है, जो हुक्का पीता है, तो वो जो हुक्का जो पीता है उसमें क्या होता है ना, कि छोटा सा गोल सा कटोरा रहता है, ठीक है। तो वो मतलब थोड़ा सा कटोरा जैसा रहता है, उसी को ये लोग लेके और मतलब जालीदार कपड़ा डाल देते हैं और एक थाली के जैसा बना देते हैं, और उसमें क्या कहते हैं ना, ढेले के लड्डू, ढेले के लड्डू मतलब पत्थर के, मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े पत्थर होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं पत्थर के, उसको लेके मतलब लड्डू के जैसा वहाँ पे रख देते हैं, थाल में सजा देते हैं, ठीक है। पत्तों की पूरी कचौरियाँ, ठीक है ना, पत्ते भी तोड़ के ले आते हैं, तो वो लोग क्या बना देते हैं कि ये क्या है, पूरी कचौरी, ठीक है। गीली मिट्टी की जलेबियाँ, गीली मिट्टी लेके मतलब जलेबी का शेप बना देते हैं,
ठीक है। तो गीली मिट्टी की जलेबियाँ बना देते हैं। फूटे घड़े के टुकड़े, फूटा जो मतलब घड़ा होता है जो टूटा हुआ रहता है, उससे क्या बनाते हैं, बतासे। बतासा क्या होता है, एक मिठाई होता है, ठीक है ना। तो मतलब घड़े का जो छोटा-छोटा टुकड़ा रहता है, उससे वो क्या करते हैं, बतासे की मिठाई बना देते हैं, ठीक है। आधी मिठाइयाँ सजाई जाती थी, दुकान में वो लोग सजाते थे। ठीकरों के बटखरे, ठीकरे भी क्या होते हैं कि घड़े का ही छोटा-छोटा टुकड़ा होता है, उससे क्या बना लेते हैं, बटखरे। बटखरे क्या होता है ना, तौलने के लिए, जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो सामान खरीदते हैं तो हम लोग को तौलने के लिए मतलब एक लोहा का बना होता है, 1 केजी, 1 केजी, 2 केजी, मतलब इस टाइप का बना होता है, तो वही बटखरा होता है, ठीक है। तो वही वो लोग बटखरा भी बनाते थे, ठीक है। कि मिठाई देंगे तो बटखरे से, मतलब एक तरफ बटखरा रखते थे, एक तरफ मिठाई रखते थे, भी तौल के बेचते थे, इस तरह, ठीक है। तो बटखरी और जस्ते, जस्ता भी क्या है, एक धातु है, जिन, ठीक है ना। तो के छोटे-छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते थे, वो लोग क्या बनाते थे, पैसे बनाते थे, ठीक है। हम ही लोग खरीदार, यही लोग खरीदार होते थे, हम ही लोग दुकानदार, यही लोग क्या होते थे, दुकानदार होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, मतलब इनके जो पिताजी थे वो भी, ये लोग झूठ-मूठ के खेलते थे, ठीक है। मिठाई की दुकान लगाते थे, तो ये इनके बाबूजी ये भी आके कुछ मिठाई खरीद लेते थे, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर, ठीक है ना, मतलब मिठाई की दुकान बढ़ाकर। गाँव में मतलब दुकान को बंद करना नहीं बोलते हैं, बढ़ाकर बोलते हैं, ठीक है। बंद करना अशुभ माना जाता है, ठीक है ना। कोई भी व्यापार है, अगर हम उसको बंद करना बोलेंगे तो मतलब अशुभ माना जाता है। उसके लिए बोलते हैं कि दुकान बढ़ाकर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लेखक ने लिखा है कि थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरोंदा बनाते थे। घरोंदा क्या होता है, मिट्टी का एक छोटा-सा घर बनाना, ठीक है। धूल की मेड़ दीवार, ठीक है। धूल की मेड़ मतलब मिट्टी से ही वे लोग क्या बनाते थे, दीवार बनाते थे, ठीक है। आगे देखिए, तिनकों का छप्पर, ठीक है। तिनकों से वो लोग छप्पर बनाते थे, मतलब छत बनाते थे, ठीक है। दातून के खंभे, जो नीम की लकड़ी होती है, ठीक है, छोटी-छोटी लकड़ी, वो दातून होता है, ठीक है। तो उससे वो लोग खंभे बनाते थे, ठीक है। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सलाई क्या होता है, माचिस जो हम लोग जलाते हैं, ठीक है। तो उसकी जो पेटियाँ होती है, उसकी जो ऊपर वाला जो खोल होता है, उससे वो लोग क्या बनाते थे, दरवाजे बनाते थे, ठीक है। घड़े के मुहड़े क्या होता है, घड़े का जो ऊपर वाला जो ढक्कन होता है, ठीक है, कि चूल्हा चौकी बना लेते थे वो लोग, चूल्हा भी बना लेते थे, ठीक है। दिए की कढ़ाई बनाते थे, दिया जो हम लोग दीपावली में जलाते हैं, ठीक है। तो उससे वे लोग कढ़ाई भी बनाते थे, ठीक है। बाबूजी की पूजा वाली अचमनी कलछी, मतलब बाबूजी जो पूजा में मतलब घी डालते थे, छोटा-सा चम्मच, उसको वो लोग कलछी बना लेते थे, ठीक है। मतलब सब्ज़ी चलाने के लिए मतलब उसको ले लेते थे, बाबूजी वाला जो पूजा करते थे। अचमनी एक चम्मच था, उसको भी वो लोग कलछी बना लेते थे, ठीक है। पानी का घी बनाते थे। धूल के पिसान, धूल के पिसान मतलब हो गया आटा, ठीक है। तो धूल का आटा भी बना लेते थे। बालू की चीनी, बालू लेके वो लोग चीनी बना लेते थे, ठीक है। ऐसे हम लोग जोनार तैयार करते थे। जोनार क्या होता है ना, कि भोज या दावत, इंग्लिश में आप लोग इसको पार्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग दावत रखते थे, ठीक है। हम ही लोग जोनार करते, हम ही लोग जोनार में बैठते, मतलब यही लोग पार्टी देते और यही लोग पार्टी करते थे, ठीक है। जब पंगत बैठ जाती, मतलब पंगत क्या होता है ना, कि गाँव में पंगत होता है, जिसमें मतलब एक पंगत में 25 या 30 लोग बैठते हैं। तो पंगत में क्या होता है कि बीच में आप उठ नहीं सकते, मतलब एक साथ सब कोई बैठेंगे, सब खाना खाएँगे, ठीक है ना। मतलब अगर कोई जल्दी खा लिया तो उसके लिए वेट करेंगे, बीच में उठना नहीं है, मतलब वो 25 उठेंगे, फिर दूसरे दल में 25 बैठेंगे, तो वहीं पे गाँव में पंगत होता है। ठीक है, तो ये लोग पंगत बैठते थे, ठीक है। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पंगत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते, ठीक है ना, मतलब भोजन करने के लिए बैठ जाते। हमारी पंक्ति में मतलब बाबूजी भी, मेरे पिताजी भी आ जाते थे, ठीक है। उनको बैठते देखते ही हम लोग हँसकर
घरोंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे, ठीक है ना? मतलब अपने पिताजी को देखते थे तो ये लोग का जो खाना था सब मतलब झूठ-मूठ का था, तो ये लोग बहुत हँसते भी थे, ठीक है? और जो घरोंदा था वो तो मिट्टी का था, वो उसको तोड़ के ये लोग क्या करते थे, भाग जाते थे, ठीक है? वह भी हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाते थे। पिताजी क्या होते थे, हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाते थे और कहने लगते थे, "फिर कब भोज होगा भोलानाथ?" मतलब फिर कब दावत होगी भोलानाथ, ठीक है? ऐसा उनके पिताजी कहते थे।